आज की इस वीडियो के माध्यम से जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 की कविता संगतकार, जिसके लेखक हैं मंगलेश डबराल जी। इस कविता में लेखक ने जिस विषय पर चर्चा की है वह विषय है संगतकार। संगतकार अर्थात मुख्य गायक के साथ गाने वाला उसका सहयोगी, सह गायक। ठीक है, बात करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने उन लोगों पर चर्चा की है, यानी कि उस व्यक्ति के बारे में कवि ने चर्चा की है जो कभी भी प्रसिद्धि का स्वाद नहीं चखता है, यानी कि कभी भी फेमस नहीं होता है। क्योंकि फेमस कौन होता है? मुख्य गायक। उसके साथ उसके सहयोगी कभी फेमस नहीं होते हैं। लोग उस विषय पर, यानी कि मुख्य गायक का साथ देने वाले जो अन्य लोग होते हैं उस विषय पर बात ज़्यादा नहीं करते हैं। उनके विषय में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, केवल मुख्य गायक के विषय में लोग जानते हैं। उसी पर कवि ने यहाँ चर्चा की है। फिर भी क्या है, ऐसे लोग जो संगतकार हैं, जो मुख्य गायक के साथ सह गायक होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना काम बिना किसी स्वार्थ के करते चले जाते हैं। क्योंकि उन्हें कभी तारीफ सुनने को नहीं मिलती है। ठीक है, वे हमेशा क्या है, पर्दे के पीछे रहते हैं, पर्दे के पीछे से गाते हैं, यानी कि अंधकार में जीते हैं, फिर भी बिना किसी स्वार्थ के निरंतर अपना काम करते चले जाते हैं। जिस तरह किसी गायक के साथ गाने वाले संगतकार होते हैं, गायक के साथ गाने वाला उसका सहयोगी, तबला बजाने वाला, हारमोनियम बजाने वाला, अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने वाले जो उसके संगतकार होते हैं, लोग उनके विषय में क्या है, कम ही जानते हैं। लेकिन मुख्य गायक को सभी लोग क्या करते हैं? मुख्य गायक को जानते हैं और उसी की क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। परंतु कोई यह नहीं जानता कि उसके साथ कितने संगतकार हैं, यानी कि मुख्य गायक के साथ उसके कितने सहयोगी हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के क्या है, उसकी आवाज़ को दुर्बल नहीं होने देते, कमज़ोर नहीं पड़ने देते। जब जब मुख्य गायक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है तब तब क्या करता है, संगतकार अपनी आवाज़ से गायकों की, यानी कि मुख्य गायक की आवाज़ को बांध लेता है, उसे बिखरने नहीं देता। कभी कभी तो उन्हें जानबूझकर खराब गाना पड़ता है कि कहीं उनकी आवाज़ गायक से, यानी कि मुख्य गायक से अच्छी ना हो जाए। वह ऐसा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि मुख्य गायक की प्रसिद्धि में कोई कमी ना आए। उसे कोई नहीं पहचानता, न ही उसे मान सम्मान मिलता है, फिर भी वह निरंतर बिना किसी स्वार्थ के क्या करता है, अपना काम करता रहता है। कौन करता है? संगतकार, यानी कि मुख्य गायक के साथ उसका सहयोगी, गाने वाला क्या करता है? बिना किसी मान सम्मान के, बिना किसी प्रसिद्धि के, वो क्या करता है? मुख्य गायक का साथ देता है। आइए कविता में आगे बढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं। कविता मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, यानी कि कवि ने मुख्य गायक के स्वर को क्या कहा है? भारी, चट्टान के समान भारी। उस भारी स्वर का साथ कौन देती है? संगतकार की आवाज़। संगतकार की आवाज़ की क्या विशेषताएं बताई हैं? कि वह आवाज़ क्या है? सुंदर है, कमज़ोर है और कांपती हुई है। यानी कि कविता की प्रथम दो पंक्तियों में कवि ने मुख्य गायक की आवाज़ और संगतकार की आवाज़ के विषय में बात की है कि मुख्य गायक की जो आवाज़ है वो कैसी है? चट्टान के समान क्या है? भारी है। तो उस चट्टान के समान भारी आवाज़ का साथ कौन सी आवाज़ दे रही है? संगतकार की आवाज़। तो संगतकार की आवाज़ के विषय में क्या कहा है कि संगतकार की आवाज़ क्या है? बहुत सुंदर है, कमज़ोर है और कांपती हुई है। आगे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संगतकार कौन है। संगतकार के विषय में कवि कहते हैं कि संगतकार कौन है? संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई है, या फिर उसका शिष्य है, या फिर उसका कोई दूर का रिश्तेदार है जो उससे क्या है, सीखने के लिए आता है। मुख्य गायक की गरज में, मुख्य गायक की आवाज़ में वह क्या है, अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कहने का अर्थ है कि संगतकार क्या है, प्राचीन काल से, जब से संगीत की परंपरा प्रारंभ हुई तभी से मुख्य गायक के साथ सह गायक के रूप में अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ के साथ मिलाता हुआ कौन आया है? संगतकार आया है। इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, यानी कि इस कविता में कवि ने उन लोगों के विषय में बात करी है जो क्या है, मुख्य गायक का क्या करते हैं, साथ देते हैं। ठीक है,
यानी कि संगतकार की ओर लोगों का ध्यान लाना चाहते हैं। भाई केवल मुख्य गायक ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि संगतकार भी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि संगतकार की ओर लोगों का ध्यान लाना चाहते हैं कौन, मंगलेश डबराल जी इस कविता के माध्यम से। क्या कहते हैं कि भाई जितना योगदान किसका है, मुख्य गायक का। किसी भी गीत को गाने में जितना योगदान मुख्य गायक का होता है, उतना ही योगदान किसका होता है, संगतकार का भी होता है। भले उसकी आवाज़ क्या है, बहुत धीमे आती है, मुख्य गायक की तरह उसकी आवाज़ बहुत ऊंची नहीं होती, लेकिन उसकी आवाज़ में क्या है, मधुरता और सुंदरता दोनों होती है। कभी क्या अनुमान लगाते हैं संगतकार के विषय में, कभी यह अनुमान लगाते हैं कि संगतकार क्या है, मुख्य गायक का शिष्य है, या फिर कोई रिश्तेदार है, या फिर उससे सीखने के लिए आने वाला उसका कोई दूर का रिश्तेदार, उसका भाई, उसका शिष्य और उसका रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। यानी कि संगतकार की भूमिका को निभाने वाला मुख्य गायक का भाई, शिष्य और रिश्तेदार भी हो सकता है। इसलिए मुख्य गायक के समान उसको भी क्या मिलनी चाहिए, प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। किसको, संगतकार को। आगे बढ़ते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, गायक यानी कि मुख्य गायक जब क्या करता है, अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, मुखड़े को छोड़ करके अंतरे को जब कभी मुख्य गायक गाता है तो क्या होता है, वो गाने में इतना तल्लीन हो जाता है कि वो सुर लय ताल इन सब से क्या हो जाता है, उन सबको भूल जाता है। ठीक है, यानी कि वो सब उनको खो चुका होता है और अपने ही सरगम को लांघ करके चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अपने सरगम, अपने सुरों में वो इतना खो जाता है कि अपने सुरों को ही लांघ जाता है, उसको पता नहीं होता कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ गाते गाते। इतनी तल्लीनता से वो क्या करता है, अंतरे की जटिल तानों को गाता है। ऐसे में संगतकार क्या करता है, संगतकार स्थाई को संभाले रखता है, स्थाई की सुर लय ताल को संभाले रखता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में संगतकार कवि को कैसा लग रहा है कि उसका सामान बटोरने वाला, किसका, मुख्य गायक का पीछे छूटे हुए सामान को, मुख्य गायक के पीछे पीछे छूटे हुए सामान को समेटने वाला कौन है, संगतकार। वो उसको क्या याद दिलाता है, उसके बचपन की। मुख्य गायक को संगतकार क्या याद दिलाता है, उसके बचपन की याद दिलाता है, जब संगतकार क्या था, नौसिखिया था, यानी कि नया नया सीखने वाला था, नया नया संगीत के विषय में जानने वाला था। आज की वीडियो में इतना ही। शेष इस कविता की अगले 2 काव्यांशों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए